नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। काफी समय के बाद कुछ दोस्तों नहीं, बहुत लोगों के कहने से ये मैं 30 मिनट की वीडियोस में बनाया हूं। आज ये वीडियोस उन युवाओं के लिए, उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक रामबाण साबित हो सकती है जो आज एक नई जिंदगी की तलाश में भटक रहे हैं। और आने वाले समय में इस वीडियोस को देख करके मैं वादा करता हूं, इस वीडियोस को देख करके बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो आपको खुद को नहीं मालूम होगा। और आपका एक दोस्त होने के नाते मेरे को लगा कि आपसे ये बातें शेयर करनी चाहिए। और इस वीडियोस को देखिए और लास्ट तक देखिए। 30 मिनट की वीडियोस आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है। और 30 मिनट की कहते हैं ना, 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदलते है, लेकिन 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती ना। लेकिन 1 मिनट में आप ये फैसला ले लीजिए कि इस 30 सेकंड के 30 मिनट की वीडियो जरूर देखूंगा। एक भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, एक फ्रेंड्स होने के नाते इस वीडियोस को जरूर देखिए। आपकी जिंदगी में जरूर परिवर्तन आएगा, जरूर परिवर्तन आएगा, ये मेरा वादा। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आप अच्छे होंगे। जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो काफ़ी लंबे समय से हम उनसे बात करते आ रहे हैं, नहीं भी हैं फिर भी हम उनको जानते आ रहे हैं। कई हमारे दोस्त हैं, हमारे ज़िले में भी हैं, स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज के हैं, और दोस्त भाईचारा, और जैसे कि फॉरेन कंट्री में भी आपके जैसे लोग जो हमारे दोस्त हैं वो रह रहे हैं, जो हमारे मर्चेंट नेवी फील्ड से थे। तो उन्होंने कई सारी ऐसी बात हमें बोली कि रवि भाई आप क्या करते हो और क्या करते हो, जो भी जिस देखता हूँ तो कुछ अलग हट के है आपका। तो बात ये सही है कि हमारे साथ-साथ के जो युवा हमारे साथ हैं, वो आज में कहीं न कहीं इस प्लेटफ़ॉर्म्स की देन ही है, जो मैं इतना स्ट्रगल करके, देखिए मैं अपने बारे में बता दूँ पहले। मेरा नाम वैसे रवि सिंह है, मैं बेसिकली एमपी रीवा से बिलॉन्ग करता हूँ। और क्वालिफ़िकेशंस की बात किया जाए तो मेरा 12th है, 12th करने के बाद बीएमएलटी कर रहा था, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस कोर्स। इसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद एक मर्चेंट नेवी में मैंने एसटीसीडब्ल्यू कोर्स किया था, ग्रेटर नोएडा तक्षशिला विश्वविद्यालय से। वहाँ पे भी मैंने 2.5 लाख रुपए लगाया। 2.5 लाख रुपए लगाने के बाद 6 महीने 7 महीने आपके गोवा, मुंबई और इधर गुजरात साइड में भी रहा। देन इसके बाद 1 से 1.5 साल का स्ट्रगल करके एक ऐसे आज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, जिसमें जिनका सपना होता है कि भाई मैं मर्चेंट नेवी में जाऊँगा, वहाँ से भी आकर के यहाँ पर बहुत लोग अपना करियर बना रहे हैं। जो हर फील्ड के लोग हैं, चाहे आप नर्सिंग फील्ड के बोल दो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे बीए है, बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, हर सेक्टर के लोग आकर के यहाँ पर आपके साथ काम कर रहे हैं। ऐसा कौन-सा सेक्टर है जो उस सेक्टर में आर्मी वाला भी काम कर रहा है और मर्चेंट नेवी वाला भी काम कर रहा है और नेवी वाला भी काम कर रहा है, एड हाई कोर्ट का एडवोकेट भी काम कर रहा है और पीएचडी किए लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई न कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हज़ारों और करोड़ों युवा नहीं समझ पा रहे हैं कि है कौन-सा ऐसी चीज़। बट उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ही आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो अपने दोस्तों और आप लोगों के सजेशन के कारण ही मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके साथ। और मैं ये वादा करता हूँ, ये वीडियोज़ आपके लिए और आपके लाइफ़ के लिए, करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और मैं आपका समय, जितना भी समय आपके साथ इस वीडियोज़ के साथ लूँगा, तो बर्बाद नहीं होगा। कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आइए हम इस वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम सब युवाओं की, कहते हैं ना कि 142 प्लस करोड़ की आबादी नहीं, सब भारत है, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व का सबसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या देश देश बन चुका है। पहले चाइना था, चाइना से को पीछे छोड़ दिया है, अब इंडिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बना गया। और आज जनसंख्या के कारण ही हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है हम जैसे युवाओं की बेरोज़गारी, कि आज हमें नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं, काम नहीं मिल पा रहा, कोई धंधा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्या ऐसा कारण है कि हम लोग आज रिस्क नहीं लेने के लिए डरते हैं और कोई काम भी नहीं मिल पा रहा? तो मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज अपने भारत देश की जो आबादी है, 145 प्लस करोड़ की आबादी के पास अबव जा रही है और आने वाले 2030 के अकॉर्डिंग 150 करोड़ के पार जाएगी। अब इस मुद्देनजर रखते हुए सर, हम आप लोग और दोस्तों से मैं जानना चाहूँगा कि आज एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज पता चला कि भारत में भी जितने युवा हैं, तो 19% लोग काम और नौकरी से उदास हैं। 19% लोग जो नौकरी भी करते हैं वो उदास रहते हैं, वो नौकरी करने जाना ही नहीं चाहते, काम करने जाना ही नहीं चाहते आज के भागम दौड़ पे। दूसरी बात है, 44% लोग काम के दौरान उदास बहुत रहते हैं।
44% लोग अपने खुद के काम से वो उदास रहते हैं, 40% लोग चिंता से घिरे हुए होते हैं और वो अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो है जो वो चिड़चिड़ा महसूस करवा रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बाई चांस आपके भी लाइफ में हो सकता है किसी और के लाइफ में हो सकता है आपके ड्यूटी टाइमिंग में एक फ्रस्ट्रेशन होता हो कि नहीं ये काम करना ही पड़ेगा, बॉस का काम करना ही पड़ेगा, बॉस जो बोलता होगा वो करना ही पड़ता होगा। तो हैंडल सी बात है, आप मालिक नहीं, आप एक नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर मालिक का कहना तो मानना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, इसी के आगे चलते हैं, कहते हैं कि तो डिग्री आज इतना बेरोजगारी है, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। अनएजुकेटेड जो डिग्रियां हैं तो उनकी एजुकेशन तो है लेकिन स्किल्स नहीं है, इस कारण से आज वो क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, दूसरी बात है, भारत में 50% युवा नौकरी के लिए नहीं है, 50% से ज़्यादा युवा नौकरी लेने लायक है ही नहीं। डिग्री तो है और क्वालिफिकेशंस तो है लेकिन नौकरी लेने लायक उनकी काबिलियत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि नौकरी कौन देता है? मालिक देता है। कौन? नौकरी मालिक देता है, और मालिक अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसे युवाओं की आवश्यकता होती है जो स्किल्स रिलेटेड हो, जिनके पास कौशल हो, जिनके पास बोलने की क्षमता हो, जिनके पास लोगों को समझाने की क्षमता हो, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल, जिनके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, और कहीं ना कहीं हर एक कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाइड कर दिया जाए। लेकिन ये स्किल्स आपको सिखाई नहीं जाती, ये स्किल्स आज के डेट में सिखाई नहीं जाती, और यही स्किल्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। हर किसी मालिक के अंडर में कंपनी की ग्रोथ करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो आज के डेट में आपको लेता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास 50 से 70% क्या नहीं है? स्किल्स नहीं है, कौशल नहीं है, कौशल विकास नहीं है। तो आज हम इसी चर्चा में चलेंगे, इसी वीडियोज में हम चर्चा चलेंगे कैसी कौन सी जगह है कि जहां पर हम इस जो हमें बाहर के लाइफ पे नहीं मिली, जो हमें कॉलेजों में नहीं मिली, स्कूलों में नहीं मिली और कोचिंग सेंटरों में नहीं मिली, वो कौन सा ऐसा सेक्टर है कि हमारे क्या डेवलप कर पाए और हम जल्दी से जल्दी काम करने योग्य बन पाए। ठीक है, बाकी का इसमें मैंने बहुत डाटा कलेक्ट करके रखा है। इसमें 3,75,000 छात्र का टेस्ट का रिपोर्ट है अभी 2023 के अकॉर्डिंग। 3,75,000 छात्रों का टेस्ट रिपोर्ट है 2023 के अकॉर्डिंग कि 50% युवा रोजगार के योग्य नहीं है। 50% युवा रोजगार के योग्य नहीं है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो है लेकिन वो रोजगार के योग्य नहीं है क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। और अब से कुछ वर्षों के बाद जो ग्रेजुएशन से और पोस्ट ग्रेजुएशन से हैं उनको आगे चल करके और नौकरियां नहीं नसीब होंगी क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। ठीक है, नॉलेज नहीं है। एजुकेटेड किस में है? डिग्री के नॉलेज में या कि फिर किसी सेक्टर के नॉलेज में है, राइट ना, लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है। दूसरी चीज है कि आप कुछ MBA, कुछ सर्वे में आपको बता रहा हूं जो डाटा एनालिसिस हुआ है बेरोजगारी का, वो है MBA का 40% यानी कि 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है। इंजीनियरिंग 43% युवा नौकरी योग्य नहीं है। बीकॉम 40% युवा नौकरी के योग्य नहीं है। BSc 63% नौकरी के योग्य नहीं है। जो ITI कर रहे 66% योग्य नहीं है। और पॉलिटेक्निक 72% लोग आज नौकरी के योग्य नहीं है। बी फार्मा लोग 43% लोग आज नौकरी के योग्य नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के बेरोजगारी की कि आज के डेट में जहां पर एक वैकेंसीज निकलती है ना वहां पर 1000 फॉर्म सबमिट होते हैं। अभी आपने यूपी राज्य का देखा ही होगा, जो यूपी पुलिस की भर्ती हुई है तो उसमें कितने लाख भर्तियां हुई, कितने लाखों की और हजारों की भर्तियां होनी तो कितने लाखों और हजारों की फॉर्म सबमिट हुए थे। इसका आप आकलन देख सकते हैं। मैं आपके स्क्रीन के बीच में कुछ पेपर कटिंग्स भी डाल रहा हूं। इन पेपर कटिंग्स के थ्रू आप बेरोजगारी आप देख सकते हैं, भारत की बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है और किन किन युवाओं को नहीं मिल रही। आज पानीपत में 13 वैकेंसीज निकली थी, उसमें 27,000 उम्मीदवार फॉर्म सबमिट किया था। सोचिए आज कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, बाकी बेरोजगारी तो बाहर के क्षेत्र में और यहाँ के क्षेत्र में आप जाने समझ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं बेरोजगारी बढ़ने के कारण क्या क्या है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण सबसे पहली बात तो टेक्नोलॉजी यानी कि मशीनरी चीज ऐसी क्या है कि पहले 80% जहां पर लोग काम करते थे, यहाँ आज उन लोगों का काम आज एक मशीन संभाल रही है।
जैसे 80% यानी कि सोचिए जहाँ पर एक खदान खोदना हो, एक गड्ढा खोदना हो, तो पहले 50% 80% कौन युवा काम करता था? युवा काम करता था। लेकिन आज के डेट में उसकी जगह में एक जेसीबी काम कर रही है, उसकी नौकरी छीन ली। बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो आज पहले क्या लाइन में लगाना पड़ता था, कैशियर बैठता था, आज कोई नहीं है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सारी चीज़ों को देख करके आप 1 सेकंड में ट्रांज़ैक्शन कर जाते हैं। ठीक है? सिक्योरिटी की बात कर दिया जाए, जहाँ पर 10,000 रुपए प्रतिमाह की आय के दर से 12 महीने के 1,20,000 रुपए होता है, 12 महीने के 1,20,000 रुपए होता है, तो वहाँ आगे जा करके 1,20,000 रुपए 12 महीने का देना पड़ेगा एक मालिक को। तो क्या लगता है 10 से 15,000 रुपए का सीसीटीवी कैमरा नहीं खरीद सकता? आज वही हो रहा है। बड़े-बड़े फ्लैटों में, बड़े-बड़े ऑफिसेस में, बड़े-बड़े कंपनीज़ में क्या है? सिक्योरिटी गार्ड ना रख कर एक सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से काम करवाया जा रहा है। ठीक है? बाकी आज खेतों खलिहानों में पहले किसान काटते थे, आज क्या हार्वेस्टर काट रहा है। ठीक है? तो ये बेरोज़गारी बढ़ने का कारण है। और आज मोबाइल ही, जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं उसी मोबाइल का देखिए एक टॉर्च है, पहले टॉर्च बनती थी, अब एक टॉर्च एक मोबाइल में आ रहा है। कैमरा लेकर के फ़ोटो के लिए भागते थे, आज कैमरा आपके मोबाइल में है। मैसेज भेजने के लिए पहले चिट्ठियाँ होती थी, आज आपका व्हाट्सएप है। ठीक है? और आज कोई भी चीज़ ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए पहले टीवी देखते थे, लेकिन आज आपके सामने आपका मोबाइल है। टॉकीज़ जाने के पहले आपके मोबाइल में टेलीकास्ट हो जाता है। आज क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में जाते तो आज आपके मोबाइल में हो जाता है। बहुत सारी ऐसे हो चुकी हैं जो कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऑटोमेशंस आ चुके हैं और बेरोज़गारी फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है? बाकी रेलवे भी आपने देखा होगा कि जहाँ पहले 80% लोग काम करते थे, आज 20% ही लोग उनका काम सँभाल रहे हैं। तो ये बेरोज़गारी बढ़ने का कारण है और आने वाले समय में बोला गया है कि जिस प्रकार अदर कंट्रीज़ में ड्राइवरलेस कार चल रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, आने वाले 2030 तक में 80% नौकरियाँ संकट में जाने वाली हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैं पेपर कटिंग्स आपको दे रहा हूँ, तो इसमें 80% आगे चल कर के जो ये अपना रोबोटिक सिस्टम आने वाला है। एआई के बारे में आपने देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आज सोचो एक रोबोट्स को कुछ भी काम करने के लिए दे दो, उसके अंदर फीड है, वो आपको तुरंत का तुरंत करके देगा। कंप्यूटर आया और कैलकुलेटर आया था, कितने झट से अपना काम करके दे रहा है। यही बेरोजगारी बढ़ने का कारण है। ठीक है? बाकी आज के डेट में मैं जिस टॉपिक में आने वाला था उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 77 साल हो गए गिनती गिनने के लिए। लेकिन आज के डेट में हम बता रहे हैं कि 1947 के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हम युवाओं को नहीं पता है, जो हमें इस प्लेटफॉर्म से पता चली। कहा 1975 यानी कि 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, 1950 को हमारा क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे संविधान निर्माण करने में, जिसमें के संशोधन हुए और 1950 के बाद महारानी विक्टोरिया जैसे जो भारत देश में कब्जा कर रखे थे, उनसे यही किया गया कि उनको यही बोला गया 75 साल तक हमारा भारत देश आपका गुलाम रहेगा, हमारे अंडर में। वो क्यों? वो आज भी हम लोग गुलाम हैं, आज भी हम लोग गुलाम हैं। हमारे काम करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज हम क्यों नहीं कर पा रहे? आज हम क्यों नहीं कर पा रहे? कहते हमें एक काम के लिए देखो किया जाता है, एक तो जॉब कर लो, एक तो आप बिजनेस कर लो और एक तो नौकरी कर लो, या कि फिर मान लो खेती कर लो। खेती करने से तो हर युवा रहा, खेती तो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि पढ़ लिख करके क्या करता है, खेती करेंगे? नहीं, पढ़ लिख करके खेती नहीं करेंगे। पीढ़ियों दर पीढ़ियां पहले काम होता आ रहा। इसके बाद को कहते थे कि बिजनेस कर ले, बिजनेस के लिए बहुत पैसा। लेकिन यहाँ पर आज क्या है? नौकरी। जॉब का मतलब नौकरी। अगर मैं बोलूँ जाए तो ये बिजनेस के अंडर में 15% लोग दुनिया का बिजनेस करता है और 85% लोग दुनिया का क्या करता है? नौकरी करता है। ये नौकरी कैसे पाता है? 10 से 15 लाख रुपए लगा करके शिक्षा लेता है और शिक्षा लेने के बाद वही 22 साल बाद किसी बिजनेसमैन के कंपनी के अंडर में काम करता है और 40 साल तक काम करता रह जाता है और वही शिक्षा से वो बिजनेसमैन बढ़ता है। क्या लगता है, एक बात सोचिए, कि अगर ये बिजनेसमैन बढ़ सकता है तो क्या लगता है ये नौकरी वाला नहीं बढ़ सकता? या कि नौकरी वाला वही काम अपने लिए काम करना शुरू कर दे तो नहीं कर सकता? कर सकता है मेरे भाई। लेकिन आज हम भी गुलाम हैं। पहले इसी जॉब को नौकरी बोली जाती थी, गुलाम भी बोला जाता था, गुलामी भी बोली जाती थी, बंधुआ मजदूरी भी बोली जाती थी। लेकिन आज ये बंधुआ मजदूरी एक उससे भी बढ़ कर के आज गुलामी रह गई है। क्यों? क्योंकि आज हम युवा ना डिसीजंस लेना सीख रहे हैं। आज हम युवा 22 साल तक तो आज किसी चैप्टर में नहीं बताया जाता, किसी किताब में नहीं बताया जाता, स्कूली किताब ना कॉलेज की किताब पे, जिसमें डिसीजंस लेना चैप्टर बता। आप ही से मैं पूछता हूँ, आप में आज मेरी वीडियोस देख रहे हैं,
कि आप बताइए 20 से 22 साल तक ऐसा कौन सा चैप्टर आपके सामने आता है जिसमें डिसीजंस लेना सिखाया जाता है? ऐसा कौन सा चैप्टर आता है जिसमें सेल्फ डिपेंड बनना सिखाया जाता है? ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें टाइमिंग मैनेजमेंट करना सिखाया जा सकता है? ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट की बात की जाती है? ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें फन एंजॉयमेंट की बात की जाती है? ऐसा कौन सा चैप्टर है कि जब आपके मम्मी पापा 50 साल के हों तो मम्मी पापा के संग आप अपनी उम्र व्यतीत करिए और उनके बुढ़ापे का सहारा बनिए? ऐसा कौन सा चैप्टर है कि आप अनलिमिटेड कमाने का मौका मिलेगा? ऐसा कौन सा चैप्टर है कि आपके गोल के बारे में बताया जाता है कौन सी चैप्टर? आज मेरी बातें थोड़ी सा चटपटी लग रही होंगी आपको, लेकिन हकीकत यही है कि हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab, और ये पढ़ते पढ़ते आज उम्र बीत गई और 22 साल बाद ये अल्फा बीटा गामा टेस्ला कोई भी हमारी जिंदगी में यूज नहीं आता, और ये हकीकत है। लेकिन अकस्मातिक और 75% की बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास के और लोअर क्लास का है। रिच क्लास तो अपना मदमस्त है, लेकिन हम लोगों को आज सोचना पड़ेगा मिडिल क्लास और लोअर क्लास में है क्या चीज़। ठीक है, यही बात है कि आज मिडिल क्लास का और लोअर क्लास को प्लस करके, इनको जोड़ करके आज अमीर अपने लिए काम करवा रहा है। अगर हम दोनों मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग अगर एक साथ मिल करके इनके लिए अमीर बना सकते हैं, तो क्या लगता है हम एजुकेटेड हो करके, हम नॉलेज ले करके, सेल्फ डिपेंड बनने की नॉलेज ले करके, क्या लगता हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये रिस्क लगता है कि नहीं हमारा रिस्क नहीं है मेरे भाई। रिस्क मेरे अकॉर्डिंग कहा जाए ना, तो सबसे बड़ा रिस्क तो हमारी जिंदगी में रिस्क का ना होना, रिस्क का ना होना। अब सोचना है कि हम जिस बात की बात कर रहे हैं, आज जहां तक फॉरेन कंट्री का युवा 15 साल से 16 साल के लिए इंडिया में आता घूमने, और वहां पर 22 साल का बच्चा जब तक हमारे इंडिया में पास नहीं कर लेता डिग्री और डिप्लोमा, तब तक जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तब तक वो बाप का लड़का रहता है। ऐसी कौन सी विषमताएं हैं जो आज हम बेरोजगारी का कारण बनते जा रहे हैं? हमें आज नहीं तो सोचना पड़ेगा, कभी ना कभी सोचना पड़ेगा, अन्यथा हमारी एज है कुछ क्षण होती है। 1 साल से 8 साल तक शिशुअवस्था होती है, 8 साल से 16 साल तक किशोरावस्था होती है, 16 साल से 25 साल तक ये युवावस्था होती है, और 25 साल से 40 साल तक ये कौन सी अवस्था होती है? वयस्क अवस्था होती है। देन 40 साल से 60 साल तक ये होती है प्रौढ़ावस्था होती है, और 60 साल से यहाँ पर 70 साल तक ये वृद्धावस्था होती है, और जाकर के वयस्क अवस्था तक तो हमें पढ़ाई शुरू रहती है, यानी कि 25 साल तक। तो हम फिर यार अपना काम कैसे करेंगे? हम बुढ़ापा कैसे संभालेंगे? हमें तो बहुत कुछ करना है ना। तो वही कहते हैं, समय की अगर बात किया जाए, मेरे पास बहुत कम है, आप सबके पास बहुत कम है, मत मानिए कि मैं आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे चल करके मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि अब इंडिया में क्या होने वाला है। इंडिया में सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यही होने वाला है कि इंडिया में आज आप स्टार्टअप चल रहा है। जिस प्रकार अदर कंट्रीज की कंपनी आती थी और हमारे इंडिया में हम लोग काम करते थे, आज हम एजुकेशन ले रहे हैं। आज हर कोई प्राप्त कर सकता है सर, हर कोई प्राप्त कर, फ्रीडम प्राप्त कर सकते हो, मनी प्राप्त कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, मनी फ्रीडम ले सकते हो, फन ले सकते हो, आने वाला ब्राइट फ्यूचर कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो काम करने के साथ साथ। लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं, आज वो प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाकी मैं आगे चर्चा करता हूं। देखिए 2016 में आपको पता है भारत सरकार ने जीएसटी लॉन्च की। 2016 में भारत सरकार ने जीएसटी लॉन्च की। जीएसटी लॉन्च करने के बाद उन्होंने 2019 तक में हर वो कंपनी का स्टार्टअप कर दिया जो इंडिया की है। 2019 से लेकर के 2018 से लेकर के 2019 तक जितनी भी अदर कंट्रीज की कंपनीज थी, उन कंट्रीज को फ्लॉप किया जा रहा है। क्यों? पहले उन्होंने 2016 से पहले वार्निंग दी थी कि अगर आज जो कंपनियां आपकी इंडिया में सर्वाइव कर रही हैं, या कि आप वहां से अपना बैग बोरिया बिस्तर पैक करके वो आप इंडिया में आ जाइए, सेटल हो जाइए, जिससे इंडिया का पैसा इंडिया में रहे। लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी और उन लोगों ने अदर कंट्रीज को अमीर बनाना चालू कर दिया। भारत सरकार ने क्या किया कि आज जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है अदर कंट्रीज के मालिक का, एक इंडिया में लगा है, और हमारे पढ़े पढ़े लिखे लोग आज उनके कंपनियों के अंडर में काम करते जा रहे हैं। तो वही युवा आज अगर उन कंट्रियों के लिए काम हो सकता है, तो वही युवा अपने लिए क्यों नहीं काम कर सकता? अपने लिए भी काम कर सकता, काम ही तो करना है। इंडिया के लिए काम करिए, अदर कंट्रीज के लिए काम करिए, तो काम तो करना है ना। तो हम क्यों ना इंडिया के लिए काम करें, और इंडिया में अपनी नॉलेज यूज करें, इंडिया में शिक्षा प्रोवाइड करें, इंडिया में अपना स्किल्स अपग्रेड करें, क्यों ना करें?
हर वो करना पड़ेगा। और अगर हम इंडिया के लिए काम करना शुरू कर दिए तो इंडिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इंडिया बढ़ेगा कैसे? जब हम बढ़ेंगे तब, जब आप बढ़ेंगे तब, जब आपका हर युवा बोलने लगेगा नहीं मेरे को सेल्फ डिपेंड बनना है, मेरे को सेल्फ डिसीजंस लेना है, मेरे को टाइमिंग मैनेजमेंट सीखना है, मेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना है, मेरे को पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, मेरे को स्किल डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को कम से कम टाइम में हमको ज़्यादा ग्रोथ करनी है, अपग्रेडेशन करना है। आज हर युवा चाहता है कि हम जिंदगी में अपनी लाइफ जिए, लेकिन अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा क्योंकि अपना खुद का वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, राइट। लेकिन अब सोचना है, अब वो कंपनी कहती है कि इंडिया में आप स्टार्टअप हो रहा है, जैसे कि हमारा। अब रही बात, जिस मेन बात में आते हैं, कंपनी इंडिया क्या कर दिया, नया स्टार्टअप चालू कर दिया है। अभी भारत के युवाओं को पता हो या ना पता हो हमें नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत इसमें देखा है, समझा है, सीखा है। और जितने बड़े बड़े चाहे पीएचडी किए हुए लोग, चाहे एडवोकेट हो, चाहे हाई कोर्ट के हो, चाहे आपका आर्मी हो, आर्मी के जवान हो, चाहे पुलिस के जवान हो, और हर कोई, चाहे नेवी हो, चाहे मर्चेंट नेवी, हर कोई आज इस इंडस्ट्री में आ रहा है। आज हर इंडस्ट्री में आ रहा है। आने वाले 2019 के टर्नओवर के अकॉर्डिंग 21 करोड़ का टर्नओवर था, 2025 के अकॉर्डिंग आज 64.5 करोड़ का टर्नओवर होगा। और फिक्की का रिपोर्ट है, फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन इंडियंस कॉमर्स इंडस्ट्री है। तो इस फिक्की की रिपोर्ट में अगर ये कह सकता है तो आप इसको बात मानना पड़ेगा, चाहे आप माने या ना माने, और ये हकीकत है। इंडिया का स्टार्टअप हो चुका है, इंडिया आगे ग्रोथ करेगा और हरगिज ग्रोथ करेगा। और इंडिया में वो लोग ग्रोथ नहीं करेंगे जो सही से जानकारी नहीं हासिल कर पा रहे। अभी मेरी वीडियोस लग रही होगी, लेकिन हकीकत है। आज इसी प्लेटफॉर्म पर रह करके हमने कम से कम 17 लाख तक की रेवेन्यू जनरेट करके, कंपनी से हमने 35% का रेवेन्यू जनरेट किया है, 6-6.5 लाख रुपए 1 से 1.5 साल तक के अंदर अंदर। तो हो सकता है यार 100% है क्या, जी आपको जानना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, आप क्या करते हैं। कंपनी आज बोल रही है इंडिया का स्टार्टअप की है, जिसमें ओनली कि मैं खुद इंडिया के ब्रांड के फ्रेंचाइजेस ले चुका हूँ। हमें कहते हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए कुछ बड़ी चीज़ें मिलनी चाहिए, नहीं, बड़ा काम करने के लिए कुछ भी नहीं। आपका एजुकेशन आपके पास है, आपकी नॉलेज आपके पास है, आपका एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा। वहाँ पर नौकरियों में आप अपना एक्सपीरियंस लोगों को देते हैं, यहाँ पर अपने आप को देंगे। कंपनी आपको क्या दे रही है, बना हुआ सिस्टम दे रही है, ठीक है। मैंने किकी आउटफिट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एज ए फ्रेंचाइजीज लिया है। कंपनी का मैं 35% का हिस्सेदार हूँ, पूरी कंपनी का 35% का हिस्सेदार हूँ। हमें कंपनी ने कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई हाई बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई हाई कंपटीशन फेस नहीं करना है। लोकेशन हमें पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कंट्री दे रहे हैं। हो सकता है आप अदर कंट्री में भी बैठे हो, मैं आपके लिए ही ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप इंडिया में रहते हुए भी ना अदर कंट्री में ये काम कर सके, इंडिया में ये अदर कंट्री में काम कर सके। और मैं आपका गाइड करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, हर युवा का सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, जिससे लग रहा है कि नहीं, कि रवि भाई ने जो बताया वो सही इन्फॉर्मेशन है, सही अच्छी जानकारी है। तो आज मैं वो सब कुछ बताऊंगा। बस हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से और हमसे बस जुड़े रहें, मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो मैं कर रहा हूँ। आज आप कहीं भी रहिए, मैं आपको जानकारी दूंगा। अब रही बात, इतना हाई कंपटीशन नहीं होगा, लोकेशन नहीं चाहिए आपको। ब्रांच में एक आपको ऑफिस ब्रांच एक फिक्स लोकेशन देगा। अगर आपको जानकारी लेनी है, लोकेशन चाहिए, आपको जानकारी के लिए, स्किल सीखने के लिए, काम कैसे करना, काम कैसे नहीं करिए, मैं आपको फिक्स लोकेशन दे दूंगा। मेरे को कंपनी ने फिक्स लोकेशन दे दिया है। अब उसमें आपको कोई रीपरचेस नहीं करना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं खोलनी है, ठीक है, कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी है। बना हुआ सिस्टम आपको दे रही है कंपनी आपको बना हुआ सिस्टम दे रही है। लाइसेंस भी देगी, परमानेंट जिंदगी भर के लिए लाइसेंस देगी, सिस्टम देगी, नॉमिनी देगी। नॉमिनी का मतलब आप समझते हैं, जैसे पहले बैंक देता था, आर्मी देती थी, इंश्योरेंस सेक्टर देता था, कि आपके काम करने का फल आपके आने वाले जनरेशन को भी मिलेगा। उसी प्रकार आपका काम यहाँ करेंगे आप, लेकिन अकस्मात कुछ भी हो जाए तो आने वाले समय में आपके बच्चे आपका काम संभालेंगे। अगर आपका इनकम यहाँ 50,000 हो जाता है काम करने के उपरांत, तो आपका बच्चा 50,000 से ही स्टार्टअप करेगा, ठीक है। और आपको लाइसेंस देता है, जिस लाइसेंस के थ्रू कंपनी रन कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो लाइसेंस दिया, उस लाइसेंस का हिस्सेदार बना रही है। आज सोचिए कितनी बड़ी बात है। कोई दुकानदार बनाया, कोई कंपनी बनाई, कोई मालिक बनाया, कभी नहीं बनाया होगा यार। लेकिन वो इंडियन ब्रांड, आज आपको जो ब्रांड मैं पहन के रखा हूं, ये ब्रांड आपको, इंडियन ब्रांड आपको लाइसेंस प्रोवाइड करता है। जो कंपनी जिस लाइसेंस से चलती है, वही लाइसेंस से आप रन करोगे।
आपको नॉमिनी प्रोवाइड करती है, सिस्टम प्रोवाइड करेगी। सोचिए, जिस सिस्टम से कंपनी रन चेक कर रही है, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, टर्नओवर जनरेट कर रही है, उसी सिस्टम का बताइए कंपनी आज हिस्सेदार बना रही है। क्यों? सोचिए, कोई भी कंपनी कैसे हिस्सेदार बना सकती है? हिस्सेदार भाई साहब आज बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का ब्रांड है। अदर कंट्री का ब्रांड नाइकी, पूमा, ज़ारा, एडिडास कभी आपको हिस्सेदारी नहीं दिया। आज कंपनी आपको हिस्सेदारी देती है। सोचिए, पूरी कंपनी आपको हिस्सेदारी है दे। आप हिस्सेदारी के बारे में हम आपको आगे हम आपको बताएंगे, दूसरी वीडियोस में हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। उस प्रकार से आज हिस्सेदारी मिल रही है। आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बनाना, कोई लोकेशन नहीं बनाना, कोई ब्रांच नहीं बनाना, ठीक है, कोई रूम रेंट नहीं देना, कोई लाइट बिल नहीं देना, कोई पानी बिल नहीं देना, वर्करों को सैलरी नहीं देनी, फिर भी आपका काम होगा। और आपको सबसे अच्छी खासियत बात, ये काम स्टार्टअप करने के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, डज नॉट मैटर। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो फिर भी आप काम कर सकते हो। रही बात आप फॉरेन कंट्री में हैं, आपको मैं वीडियोस के माध्यम से गाइड कर दूंगा। आप अगर इंडिया में आप अगर कोई सगा संबंधी है, दोस्त भाई जो 18 साल से ऊपर हो, वो हमसे संपर्क करके वो क्या करवा सकता है, अपने लोकेशंस, मैं लोकेशन दे दूंगा, उस लोकेशन में चले जाइए और वहाँ पर वो सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। कैसे काम करना, कैसे नहीं। ऑफलाइन अगर काम करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। मैं आपको 24 आवर्स आपका सपोर्ट करूंगा। उनको हमारे तक आप भेज सकते हैं, जो 24 घंटे मैं उनके साथ रहूंगा। और 12th क्लास करने वाला भी कर सकता है। सबसे अच्छी बात है, इसमें डिग्री नहीं चाहिए, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आज 10th 12th 8वीं 10वीं पढ़ने वाला भी स्टूडेंट्स कर सकता है इस काम को। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकता है इस काम को, ठीक है। और कोई भी रॉ मटेरियल बार बार खरीदना, परचेस नहीं। हाँ, आपकी इच्छा है, एक बार अगर आप इंडियन ब्रांड पहनना चाहते हैं, आप पहन लीजिए। पहनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोवाइड कर देगी। लॉन्ग टर्म तक परमानेंट कभी आपको कंपनी निकालेगी नहीं, लीगल अथॉरिटीज़ देगी, और तब जाकर आप काम कर सकेंगे। इसमें बहुत सारी स्किल्स आपको प्रोवाइड करती है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, गोल सेटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने कपड़े की तारीफ कैसे करनी है, ये सारी जानकारियां हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। और सेल्स कैसे करना है, सेल क्रिएट कैसे करना है, बाउंडेशन कैसे बनाना है, कस्टमर से बातचीत कैसे करनी है, ये सारी जानकारियां हम आपको बता देंगे। टोटल का टोटल निःशुल्क ट्रेनिंग हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे कि ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं होगा। ट्रेनिंग का कोई चार्जेस नहीं होता है, हम आपको फ्री निःशुल्क आप बताएंगे, ठीक है ना। और जो अदर कंट्रीज़ में हैं आप, तो हम आपको क्या करके देंगे, वीडियोस के माध्यम से, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स के माध्यम में आपको गाइड करूंगा, और आप वहाँ पे भी रह करके काम कर सकते हैं। यूनिक प्रोडक्ट्स हमारा इंडिया का ब्रांड है, हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, हम एक देशभक्त का काम कर रहे हैं। और इंडिया के क्यों? क्योंकि हमारे ब्रांड में आपका जूट, रेशम, कपास हमारे किसान के भाइयों के द्वारा उगाया गया ही अन्न, और जूट, रेशम, कपास के द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग करके हमारा कपड़ा बनता है, जिसमें कि सर पूरा का पूरा हमको भारत देश के लिए काम करना है। और भारत सरकार हम सब लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, हर वो यूथ प्रोवाइड कर रही है जो आज इंडिया के ब्रांड का लाइसेंस लेकर के इन फ्यूचर ज़िंदगी बना सकता है। जिस प्रकार आर्मी में कंपटीशन था, पहले आर्मी के बारे में गलत सोचते थे, फिर इसके बाद जाना शुरू किए, आज देखो कितना कंपटीशन। इंश्योरेंस सेक्टर भी आया था, उसके लिए भी गलत बोल रहे थे, फिर तो पॉजिटिव थिंकिंग आई, फिर इसके बाद ग्रोथ हुआ, आज कंपटीशन हो रहा। उसी प्रकार आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जिसके माध्यम से इंडियन ब्रांड को डेवलप किया जा रहा है। जिस प्रकार नाइकी, पूमा, ज़ारा, एडिडास है, उसी प्रकार का आपका इंडिया का ब्रांड है। आज देश हित के लिए काम करिए और देश आपके लिए हित के लिए काम करेगा, यानी कि समाज के लिए काम करिए, समाज आपके लिए कल के लिए काम करेगा। इसका स्टार्टअप कैसे होता है, मेरे से पर्सनली आप कॉन्टैक्ट नंबर पे आइए और पर्सनली मेरे से बात करिए, हम आपको गाइड करेंगे। कहीं भी रहे, देश दुनिया के किसी कोने पे रहें, किसी जहाज़ में रहें, किसी नौकरी वाले फील्ड में रहें, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे। एक नौकरी पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा समय था जिसने नौकरी बस में डिपेंड रहा तो आज घर पे बैठ चुका है। कहते हैं ना, एक चूहा होता है, वो खेत में जब रहता है ना, तो एक चूहा कभी एक बिल में नहीं बिल बनाता, वो कई बिल बनाकर बैठता है।
क्योंकि कब उसका सांप झपल्ला मार दे और जाकर के वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसीलिए हमारे खर्चे तो बहुत हैं, हमारी इनकम सोर्स एक है, तो हमारे जब खर्चे बहुत है तो इनकम सोर्स भी बहुत होने चाहिए, तभी तो हम समय के साथ व्यतीत कर पाएँगे। बाकी आगे की जानकारी के लिए मैं बहुत सारी ऐसी इस अब स्किल्स बताऊँगा आपको, अब वो चीज़ें भी बताऊँगा आपको जो आज तक हमें बताया नहीं गया। बस आप वीडियोज़ को जिन-जिन लोगों ने वीडियोज़ को देखा है, कमेंट्स में जा कर के मेरी बातें कौन-सी हो सकता है कुछ बात करने में कुछ लग भी सकता है, छोटी-मोटी अधिक जानकारियाँ भी लग सकती हैं। इंडिया क्या करने वाला, क्या नहीं करने वाला है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं अगले वीडियोज़ में दूँगा और आप अपना काम कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, इसकी पर्सनली जानकारी पहले आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9522185027 इस व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करिए और मैसेज करने के बाद हम आपको तुरंत का तुरंत रिप्लाई देंगे और हर वो चीज़ आपको उपलब्ध करवाएँगे जो आज हमारी इंडस्ट्री कर रही है। यानी कि आप फ्रेंचाइज़ीज़ बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, अपना खुद का काम कैसे कर सकते हैं, खुद का एम्पायर कैसा खड़ा कर सकते हैं और रही जब बात अपना खुद का काम कैसे स्टार्टअप करते हैं। बाकी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियोज़ को देखने के लिए और जहाँ कहीं भी हों, कभी भी संपर्क की ज़रूरत पड़े, आप ज़रूर एक बार संपर्क कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच। गुलशन जी वीडियो बंद करिए।